हेलो फ्रेंड्स, एवं पुनः अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किया हुआ है और वहाँ पे हम लोगों ने डैम्ड ऑसिलेशन के लिए, डैम्ड ऑसिलेटर कह सकते हैं, डैम्ड ऑसिलेटर के लिए हम लोगों ने एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया हुआ था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो था मेरा तीसरा वाला, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ लिए थे। ठीक, टाइप्स ऑफ डैम्ड ऑसिलेटर के बाद जो हमारा चौथा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ में मैकेनिकल एनर्जीज़ की बात करेंगे हम लोग। किसी भी डैम्ड ऑसिलेटर का मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक, इसमें सबसे खास बात क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला होता है जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक, जनरल एक्सप्रेशन का मतलब डैम्ड ऑसिलेशन के तीनों केसेस के लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आता है। ठीक, अब जो डैम्ड ऑसिलेशन का एक्चुअल केस होता है वो थर्ड केस होता है। ठीक, यानी जो डिस्कशन हम लोग करते हैं नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे या किसी भी चीज़ के लिए जो डिस्कशन करते हैं वो थर्ड केस होता है, जिसमें कि हम लोगों ने क्या माना था, डैम्पिंग इज़ वेरी स्मॉल। ठीक, क्योंकि जहाँ पर भी हम लोग कोई भी ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है तो हम लोग मैक्सिमम टाइम कोशिश करते हैं कि हमारा डैम्पिंग क्या हो, मिनिमम हो। ठीक, ताकि एनर्जी लॉस कम से कम हो। तो जब डैम्पिंग मिनिमम होती है तो उस केस को हम लोग रियल केस मानते हैं और वहीं उसी के लिए सारा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, स्मॉल डैम्पिंग के लिए जो हमने साइटी निकाला हुआ था, यानी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला हुआ था, ये आया हुआ था। ठीक, अब यहाँ से हम लोग फिर से वेलोसिटी निकालेंगे, ये जो थर्ड केस के लिए। ठीक, तो स्मॉल डैम्पिंग के लिए मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। तो फॉर स्मॉल डैम्पिंग, ऊपर लिखा हुआ है तो फॉर स्मॉल डैम्पिंग वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। ठीक, वेलोसिटी कितना आएगा, तो आप लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू, ऐसी चीज़ को हम लोग क्या लिखते थे, साई डॉट। अब हमारे पास साई का एक्सप्रेशन ये है, यहाँ से हम साई डॉट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, v नॉट अपान ओमेगा डी डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस आर टी बाई 2m साइन ओमेगा टी। ठीक, अब देखिए, जब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगर हमारे पास क्या मिलेगा, ये दो फंक्शंस है, दोनों फंक्शंस का मल्टीपल है, दोनों फंक्शंस के मल्टीपल का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन मान के करेंगे हम लोग। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ फिर से, जो हमारी v की वैल्यू आएगी, या ये कह सकता हूँ मैं कि जो साई डॉट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, v नॉट ओमेगा एच टी जाएगा इंटू, पहले मैं ले रहा हूँ ई टू द पावर माइनस आर टी बाई 2m, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ। तो ई टू द पावर माइनस आर टी बाई 2m एच टी जा जाएगा। सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक, प्लस अब सेकेंड फंक्शन को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, यानी कि साइन ओमेगा टी एच टी आ जाएगा। ई टू द पावर माइनस आर टी बाई 2m का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस आर टी बाई 2m एच टी जाएगा इंटू, जब माइनस आर टी बाई 2m का हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आर बाई 2m। ठीक, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे स्मॉल डैम्पिंग माना हुआ है, तो स्मॉल डैम्पिंग मानने का मतलब क्या है कि आर की वैल्यू बहुत लेस माना हुआ हूँ, तो इसमें जो आर वाला टर्म है इसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो हमारा टर्म है इसको हम स्मॉल डैम्पिंग के लिए निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको निगलेक्ट करूँ तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो मैं बोर्ड को थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो v का एक्सप्रेशन बच रहा हो, क्या बचेगा, v नॉट अपान ओमेगा ई टू द पावर माइनस आर टी बाई 2m इंटू ओमेगा इंटू कास ओमेगा टी, सॉरी, यहाँ ओमेगा से ओमेगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो साई डॉट का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, v नॉट अपान, सॉरी, v नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई 2m कास ओमेगा टी। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, साई डॉट का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, यानी हमको वेलोसिटी मिल गई। अब जब वेलोसिटी मिल गई तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसको हम लोग ई के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1/2 टाइम्स ऑफ m v स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, v स्क्वायर के यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, साई डॉट स्क्वायर, या मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ यहीं से। इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, दो इक्वेशन ऊपर मैंने ऑलरेडी बना रखा हुआ है। 1/2m v स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2m v स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर
ई टू द पावर माइनस आर टी बाई, यहाँ पे देखिए 2m था, तो जब स्क्वायर करेंगे इसका तो 2 कट जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा, m इंटू कास स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे यहाँ से मिल गया, ठीक। इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है। तो एक काम कीजिएगा आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, जो हमको पता है। ये डेरिवेशन पूरा की पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन आता कहाँ से है, ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर में, यानी कि जो मैंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाया है वहाँ पे पूरा बताया हुआ है। तो अगर आप लोग सीरीज उसको देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इस एक्सप्रेशन कैसे निकाला गया है। तो स्मॉल डैम्पिंग के लिए जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई पी इक्वल टू 1/2 के साई स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पे साई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक, या के एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। और जो के की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर के बराबर इंटू साई स्क्वायर। ये वैल्यू आती है हमारी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो मैकेनिकल एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतनी होगी। अब यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ और सिर्फ साई स्क्वायर की, जो साई की वैल्यू हमारे पास ऊपर दी हुई थी। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करता हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए। ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास साई का एक्सप्रेशन है। यही एक्सप्रेशन उठा के यहाँ मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, दूसरी साइड में मैं लिख रहा हूँ ई पी की वैल्यू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एच टी जाएगा, ठीक। उसके बाद साई स्क्वायर जहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये क्वांटिटी लिखूँगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर ए टू द पावर माइनस आर टी बाई एम, अगेन 2m था, स्क्वायर करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, जो किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब अगर हम ऑसिलेटर का टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो क्या आता है हमारे पास, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। यहाँ पे मैं सिर्फ ऑसिलेटर रख रहा हूँ, डैम्ड ऑसिलेटर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर कितना आ जाएगा, इसको मैं ई टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ई टी की जो वैल्यू आएगी वो ई के प्लस ई पी के बराबर आएगी, ठीक, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना हो जाएगा, ई टी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की, देखिए ध्यान से एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ऊपर है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, ठीक, कट जाएगा। तो क्या क्वांटिटीज कॉमन हो रही हैं, 1/2 m v नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस आर टी बाई एम यहाँ पर भी है, और 1/2 m v नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस आर टी बाई एम यहाँ पर भी है, ठीक। तो इन दोनों को मैं कॉमन कर सकता हूँ दोनों में से, तो मैं सीधे इसको लिख लेता हूँ 1/2 m v नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस आर टी बाई एम, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। ये हमारे पास बच रहा है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कास स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ जाएगा 1/2 m v नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस आर टी बाई एम, ठीक। ये किसका आ गया, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूँ मैं। ये जो इक्वेशन नंबर 5 है यही हमारा क्या है, टोटल एनर्जी का इक्वेशन है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि डैम्ड ऑसिलेशन में लगभग सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। मतलब जो भी क्वांटिटी इसमें फाइंड आउट करनी थी हमको, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना था, वेलोसिटी फाइंड आउट करना था, एनर्जीज फाइंड आउट करनी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना था, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब कुछ क्वांटिटीज इसमें और बची हुई हैं, यानी कि एक लेक्चर और होगा लास्ट हमारा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक। ये कुछ नए नए टर्म्स आएंगे आपको जो जनरली उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं थे, यहाँ पे आएंगे। तो इसमें रिलैक्सेशन टाइम पढ़ेंगे हम लोग।
लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट पढ़ेंगे और क्वालिटी फैक्टर। ये 3 नाम हैं, ये तीनों नाम हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। यानी कि ये जो अगला लेक्चर हुआ हमारा 5वां लेक्चर, ये कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा 5वां लेक्चर, और 5वें लेक्चर में मेरा जो डैम ट्रांसलेशन है पूरा कंप्लीट होगा। ठीक, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही छोटा है, क्योंकि सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी से निकालनी थी और मैक्सिमम चीज़ें हम लोग पहले से निकाल रखे थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।